हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 13 करेंगे बच्चों। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 3 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो आज हम मार्जिनलाइजेशन मुस्लिम कम्युनिटी की कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो लाइक अदर माइनॉरिटी मुस्लिम कस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर सम टाइम क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज मेन स्ट्रीम। तो जो हम जैसे माइनॉरिटी होते हैं उसी प्रकार जो मुस्लिम है उनकी जो जो रीति रिवाज है, जो प्रैक्टिसेस है, वो जो लोग मेजॉरिटी में है उनकी उनसे बहुत अलग होते हैं। सम नॉट ऑल मुस्लिम में वियर ए बुरका, स्पॉट ए लॉन्ग बियर्ड एंड वियर ए फैज। तो हमने देखा होगा जो मुस्लिम होते हैं वो बुरका पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है। तो इस प्रकार उनको पहचाना जाता है। दोज बिकम वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम एंड बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाई डिफरेंटली। तो ये तरीका उनको पहचाने का और इसी तरीके से उनको कई बार अलग भी देखा जाता है। सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस ऑफन दिस बिकॉज दिस बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट दैम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वो हम जैसे नहीं हैं और इसी वजह से इनको क्या है, डिस्क्रिमिनेट मतलब इनके साथ भेदभाव किया जाता है, शोषण किया जाता है। यू वुड रिमेंबर रीडिंग द इन प्रीवियस क्लास अबाउट द अंसारी वो वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रेंट ए हाउस। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि एक अंसारी थे जिनको एक घर रेंट पे लेने पे बहुत दिक्कत आ रही थी। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन सम इंस्टांसेस हैज़ लीड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड। तो इसी वजह से क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं उन्हें अपने जहाँ पर वो रह रहे होते हैं उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता है और जिस वजह इस ऑफन लीडिंग टू द गेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, जिसकी वजह से कम्युनिटी का क्या होता है, गेटोइजेशन होता है। ठीक है, तो समटाइम दिस प्रोड्यूस लीड टू द हेटर एंड वायलेंस। और कई बार जो ये तरीका है इस वजह से क्या होता है, घृणा और जो वायलेंस होती है उसका हमें सामना करना पड़ता है। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, तो आप किस प्रकार मार्जिनलाइजेशन से निपटारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल दिस ग्रुप point to the fact that marginalization is a complex phenomena requiring a variety of strategy, measure and safeguard to reduce the situation। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि जो मार्जिनलाइजेशन में कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिससे अगर हमें बचना है तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी या कुछ नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ताकि हम इनको मार्जिनलाइजेशन होने से बचा सकें। ऑल ऑफ अस हैव ए स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड पॉलिसी फ्रेम टू रियलाइज दिस राइट। तो हमें सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कुछ राइट दिए गए हैं जिनसे ये अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, तो इनको हमें फॉलो करना चाहिए। विदाउट दिस वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक अवर कंट्री यूनिक। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो हमारे देश की क्वालिटी है कि हमारे देश में क्या है, डाइवर्सिटी है, तो वो हमारे देश में नहीं रह पाएगी। एंड रियलाइज द स्टेट कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वलिटी फॉर ऑल। और जो हमारे स्टेट की जो कमिटमेंट होता है कि हम हर एक को इक्वल लेके चलते हैं, वो भी फॉलो नहीं हो पाएगा अगर हम मार्जिनलाइजेशन करते हैं तो। येट द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज पीपल कैन डू चेंज। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इससे निपटारा पाएंगे तो मार्जिनलाइज जो लोग उनकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। दस नो वन ही इज़ मार्जिनलाइज ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। और कोई भी एक इंसान हमेशा मार्जिनलाइज नहीं रहता है। ठीक है, marginalized community want to maintain their cultural distinctness and while having access to right development and other opportunities। जो marginalized लोग होते हैं उनको भी अपनी कल्चरल जो सभ्यता है उसको बनाए रखने का मन करता है और वो भी चाहते हैं कि वो उनको भी राइट्स मिले, उनको भी विकास हो और वो भी उनको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसी कारण से हमें मार्जिनलाइज को ख़त्म करना चाहिए बच्चों, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाए। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों वर्कशीट के। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड गेटोइजेशन। गेटोइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जिससे क्या होता है, कुछ लोग अपने जो उनका स्थान होता है जहाँ पर रहने के स्थान उसको छोड़ के जाते हैं, उसको हम बोलते हैं गेटोइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम।
अकॉर्डिंग टू यू विच स्ट्रेटजी आर रिक्वायर्ड टू टैकल मार्जिनाइजेशन। तो आपके अनुसार मार्जिनाइजेशन को निपटने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके 5 पॉइंट देंगे, इनमें से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, एक तो ये वाला पॉइंट लिख लेंगे और आपके आगे दोनों पॉइंट अच्छे हैं, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, ठीक है आपका। तो कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छे लगे तो ये, नहीं तो आप अपनी पसंद के 5 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ यू वर ए मेंबर ऑफ अन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हाउ वुड यू हैव प्रोटेक्टेड योर कल्चरल डिस्टिंक्टनेस। अगर आप भी किसी मार्जिनलाइज ग्रुप के मेंबर होते, मतलब आप भी मार्जिनलाइज हो जाते, तो आप क्या करते अपनी कल्चरल, मतलब अपनी सभ्यता को बचाने के लिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों। तो इसमें आप लिखेंगे इफ़ आई वर है, ठीक है, इफ़ आई वर ए पार्ट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी आई वुड हैव डन मैनी कल्चरल प्रोग्राम टू सेव माई कल्चर। मैं बहुत क्या करता, मैं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम करता ताकि मेरी जो कल्चर है वो बचा रहे, एंड क्रिएट ए कल्चरल कम्युनिटी फॉर माई कम्युनिटी। और मैं एक कम्युनिटी क्रिएट करता ताकि जो भी कल्चरल से बात हो वो हम आपस में मिलकर कर सकें और अपनी कल्चरल को हम बचा कर रख सकें, ठीक है। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।